क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तो प्रांजल चतुर्वेदी है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, पढ़ाई में क्या किया है आपने? मैंने तो बीटेक किया हुआ है। ठीक है। और मैं इसी साल पास आउट हुआ हूँ। बीटेक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से एंड आई एम अ साइबर सिक्योरिटी। बस यही है। और यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ फॉर अ जॉब। कॉलेज से तो होता नहीं है। धक्के क्यों खा रहे हैं जब आपके पास में इतनी अच्छी आपके पास में एलिजिबिलिटी है, आपके पास में स्पेसिफिक डिग्री है आपके पास में, और बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा कंपनियां, 25 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर आई हैं, तो आप जैसे होनहार प्रतिभावान के लिए तो और ज़्यादा पहले आपको विकल्प होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना स्कोप है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने बीबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उनको भी तो कॉलेज से जॉब नहीं मिली। और तो और यहाँ पे सिर्फ लखनऊ के स्टूडेंट नहीं हैं, यहाँ पर पूरे यूपी से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इट्स अ महाकुंभ जहाँ पे पूरे यूपी के लोग आए, पूरे इंडिया से लोग आए फॉर अ जॉब। जम्मू से तक अलग अलग इलाकों से, मुंगेर से, अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर की सबसे आपको खामी क्या नज़र आई आपको, जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे लिए दरअसल वो रोजगार के लिए वो विकल्प नहीं है, ऐसा आपको क्या नज़र आया? मेरे अकॉर्डिंग तो 10% ही चांसेस हैं कि मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जब यहाँ नहीं मिलेगा, रोजगार का महाकुंभ बेरोजगारी की प्यास नहीं बुझा पाएगा, तो फिर ऐसा और कौन सा महाकुंभ लगेगा जो आपके बेरोजगारी की प्यास बुझा पाए? अब ये तो यही सी का तो जवाब हम सब लोग गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। दावा किया गया कि इन 3 दिनों के अंदर लाखों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अभी 2 दिन बीत चुके हैं, लगभग दूसरा दिन खत्म होने को है, तीसरा दिन कल है। तो इतने 3 दिन तक 3 दिवसीय ये रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें भी अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही हार्श रियलिटी है अपने यूपी की या अपने इंडिया की, जहाँ पर इतना डेवलप होने के बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। या कह सकते हैं कि सरकार के दावे को लेकर आप क्या कहेंगे, जो सरकार दावा कर रही है कि 3 दिन में लाख लोगों को दिया जाए? ये सब झूठ बोलती है, कुछ नहीं करती। यहाँ पे बेरोजगार लड़के हम सब क्या हो गया? सरकार बहुत बेवकूफ़ बना रही है। 50,000 वैकेंसी है, एक आदमी का भी रजिस्ट्रेशन फार्म नहीं हुआ, अप्लाई हुआ भी। क्यों लाइन लग रही है, लोग धक्के खा रहे हैं, यहाँ से इस लाइन में, वहाँ से उस भगा रहे हैं पुलिस, वहाँ जाओ तो वहाँ पुलिस मार रहे हैं, फिर बोल रहे हैं वहाँ जाओ, वहाँ से फिर यहाँ मार रहे हैं, इधर उधर खल से दौड़ा रहे हैं। कल 10,000 से आदमी ज़्यादा आए थे यहाँ पे, निवाला खाने की तलाश में रोजगार के लिए आए थे, यहाँ और लाठी मिल रही है। हाँ, यहाँ पे हम लोग घर से दूर छोड़ के आए, 400 किलोमीटर दूर से आए हम, बनारस से आगे हम आए हैं। आप किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं? हमने ITI डिप्लोमा के लिए जाना किया, वो बोले थे इजराइल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी 20 कंपनी है यहाँ पे मिलेगी, एक कंपनी भी यहाँ से नहीं मिला अभी। दुबई है सिर्फ यहाँ पे, इजराइल नहीं? नहीं, सिर्फ दुबई है और इंडिया कंपनी है। 18 से 20,000 तो गांव पे भी कमाते हम लोग। तो दुबई चले जाइए ना। दुबई तो 25,000 दे रहा है ना, तो गांव पे हम 20,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं। 20,000 रुपए है, 25,000 का। जैसे गवर्नमेंट कह रही है ना कि जैसे CM हेल्पलाइन में वर्किंग कर रहा हूँ, मेरी सैलरी एक से भैया थोड़ा एक सुन लीजिए। मैं CM हेल्पलाइन में सामने साइबर टावर में वर्किंग कर रहा हूँ 1076 में। ठीक है। और सैलरी कितनी है? 7865 रुपए। मतलब गवर्नमेंट की जो शिकायतें हम लोग ले रहे हैं, सैलरी मंथ की जो एंड की है 7865 रुपए। आप CM हेल्पलाइन में काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। देखिए साहब, 7865 रुपए। सूबे के मुखिया के महकमे में सबसे शीर्ष स्तर पर वहाँ ये कर्मचारी हैं, और वो वहाँ की हकीकत बता रहे हैं कि उनकी वहाँ कितनी सैलरी है। सैलरी 7865 रुपए। 7865 है। तो आप भी यहाँ रोजगार लेने आए हैं? मैं अभी वर्किंग मतलब आया था ऐसे देखने की शायद CM साहब से बेहतर यहाँ पे हमें रोजगार मिल जाए। पर हाथ क्या लगा? हाथ अभी कुछ नहीं लगा है। नहीं, कुछ नहीं लगा। उम्मीद क्या है? उम्मीद कुछ नहीं है। हमने वहाँ पर एक बार गया था, मैं अलीगंज में लगा था। केवल फॉर्मेलिटीज़ हैं सरकार की, कि कहना उनका ये है कि मैं कुंभ लगा रहा हूँ। वहाँ पर जाइए, आप CV दीजिए, कहेंगे ठीक है मैं अपने ऑफिस में बुलाऊंगा। अगर मतलब ये चीज़ नहीं है, अगर क्या हो गया? रिज्यूम से गिना जाएगा कितने लोग आए हैं यहाँ पे, बस बस और कुछ नहीं। समागम कितने लोगों का कितने लोग हुआ महाकुंभ में, कितने लोग आए? यहाँ पे ओनली रिज्यूम से काउंटिंग होगा कि इतने लोगों को हमने रोजगार दे दिया, बट हकीकत में जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसी को रोजगार मिलेगा। रिज्यूम सुने फाड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल 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 फाड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अभी मैंने वीडियो देखा हुआ है और नहीं हुआ पूरा ये। अभी वहाँ पे साहब लोग ले रहे हैं कागज, शाम को देखेंगे तो पूरा बिखरा हुआ दिखाई देगा। साले मूंगफली बेचने वाले सब पता है। हमने पिछली बार अलीगंज का हमने वो अटेंड किया था। मैंने 20 से 25 कंपनी को रिज्यूमे दिया था, केवल एक कंपनी ने अप्रोच किया था, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये होता है कि आप यहाँ पर रिज्यूमे जमा कर देंगे, अब आपको अलग ऑफिस में यहाँ बुलाया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर का लड़का है, अगर यहाँ पर उसको डायरेक्टली मिल जाए, या तो फिल्टर कर दे, भाई आपका इंटरव्यू मैंने ले लिया, 100 बच्चा आया तो 10 फिल्टर करके फिर 10 ऑफिस। 25 कंपनियों में से 24 कंपनियों ने आपको रिजेक्ट किया। हाँ, एक से सिर्फ संपर्क ही नहीं हाँ, संपर्क नहीं किया, एक से सिर्फ आपका वो आया। तो ये वो 24 कंपनियां लायक नहीं थी आपको रखने के, या आप लायक नहीं थे?
सीवी केवल यहाँ पर भी ऐसा हुआ होगा कि भाई सीवी आपकी जमा हो जाएगी, ठीक है, आप आइए जम्मू कश्मीर से, आप लड़का बच्चा आएगा। क्या हो गया? स्टूडेंट लाइफ के साथ मजाक हो रहा है। ये रोजगार मेला नहीं है सर, ये राजनीतिक खेला हो रहा है सर। बेरोजगारों को सर ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं सर। वो तो कह रहे हैं लाख लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, कोई यहाँ रिस्पॉन्स ही नहीं है सर। कोई रोजगार नहीं है, पढ़ाइयों के लिए कोई रोजगार नहीं है। फिर किसके लिए? केवल ऐसी बनाना और लेबरी की वही वाली जॉब हम मिल रही है, वो भी क्यों कोई मिल रही है, पूरे लोगों को नहीं मिल रही है। सर अभी 2-3 महीने पहले फूलपुर में योगी जी इफ्को फैक्ट्री के अंदर आए हुए थे। हाँ। उस समय भी वहाँ रोजगार मेला लगा हुआ था। हम लोगों ने कम से कम 10 कंपनियों को अपना रिज्यूम दिया। हाँ। बट 5-6 महीने हो गए, आज तक किसी भी कंपनी से कॉल नहीं आया। वहाँ भी ऐसे रिज्यूम भर के जमे हो रहे हैं। यानी इस मेले की हकीकत तो है ही रोजगार। हाँ। पिछले जो हुए हैं उनकी भी आप बात बता रहा हूँ। इफ्को यूरिया की कंपनी है फूलपुर में, वहाँ योगी जी आए हुए थे, रोजगार मेला लगा था। वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। इंटरव्यू किसी का नहीं हो रहा था, ओनली रिज्यूम जमा हो रहा था। हमने भी 10 कंपनियों में रिज्यूम जमा किया, बट 5-6 महीने हो गए, आज तक किसी कंपनी ने हमारे पास कॉल नहीं किया। क्या कहेंगे आप? ये चुनाव का जुमला है। और ये चुनाव का वो सब लिया जा रहा है कि मतलब ये काउंटिंग बना दो, धंधागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बच्चों के साथ में कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इनका सब। क्या नाम है आपका? अविनाश सैनी। कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से। अच्छा, तो आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे? हम तो आए थे इजराइल के लिए, जापान के लिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। बस बुला के यहाँ सबको परेशान किया जा रहा है। एक खाली दुबई की जो वैकेंसी है बस ये है, बाकी भारत की वैकेंसी है। इजराइल की, जापान की, कोई भी यहाँ यूरोप की कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ खाली भगा रहे हैं, डांट रहे हैं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। इजराइल का तो हमने नाम ही नहीं सुनने पाया कि यहाँ कोई कंपनी आई है। और हाँ, तो सिर्फ दुबई का लगा हुआ है, खाली दुबई का है। और रोजगार मेले में दिखाया जा रहा है कि आप यूरोप है, जापान है, मतलब कई कंट्री, 20 कंट्रियाँ दिखाई जा रही हैं। तो आप किस कंट्री में जाना चाह रहे थे आप लोग सब? हम लोग सब इजराइल के लिए आए थे। आप कहाँ के लिए आए थे? इजराइल के लिए, मेडिकल लाइन से। आप? दुबई। आप? इजराइल के लिए। आप? इजराइल के लिए। आप? इजराइल, जापान। आप इजराइल का? ये वो लोग हैं जो इजराइल, जर्मनी, जापान जैसे देशों में रोजगार के लिए उम्मीद से यहाँ पर आए थे, पर यहाँ पर सिर्फ दुबई जैसे देश के लिए यहाँ पर रोजगार के अवसर दिए गए। यहाँ पर तो ये बन गए हैं, सब चूतिया हम लोगों को बनाए, हम लोग बन गए, अब घर जा रहे हैं। इसमें सरकार इतना वादा की, जो कि इतना दिखा रही है, न्यूज़ पे दिखा रही है, ऑनलाइन सारी वेबसाइट पे दिखा रही है कि इतना रोजगार है, ये है, वो है। हाँ, हर चीज़ में आ रहा है कि अब युवा बेरोजगार नहीं घूमेंगे, उनको ये दिलाया जाएगा, वो दिलाया। आने के बाद यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। कहा तो ये गया कि 20 से 25 विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं। बस एक दुबई के सिवा हमने कोई कंपनी है यहाँ नहीं देखा, न सुना। बस एक बताया गया था, लेकिन यहाँ पे बस वही दुबई की है और इंडियन कंपनियां हैं। हाँ जी, बाकी सब। क्या नाम है? सैयद अनस। अच्छा, तो सैयद जी आप कहाँ के लिए अप्लाई किए हैं? दुबई के लिए। दुबई के लिए किए हैं जी, लेकिन यहाँ सब कुछ है नहीं। वहाँ पे जो है टोकन मिल रहा है, वो 2 घंटे से वहाँ कोई बैठा ही नहीं है। और हम लोग 140 किलोमीटर से आए हुए हैं। वहाँ पे जो बताया गया था ऐसा कुछ है नहीं। जब से आए सिर्फ इधर उधर दौड़ रहे हैं बस। अच्छा, टोकन भी नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, टोकन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन लगी है, अभी तक वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है। आप कहाँ के लिए अप्लाई किए हैं? सर हम जापान, जर्मनी के देशों के लिए आए थे। हाँ। लेकिन ऐसा कोई कंपनी का कोई है नहीं वैकेंसी, ठीक है। फिलहाल जो भी है, जापान, जर्मनी की सोच कर आए थे कि यहाँ वहाँ उन देशों में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ काम करने का मौका मिलेगा, पर यहाँ कुछ है नहीं ऐसा। नहीं सर, ऐसा तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे अब कल का समय बचा है, अब देखिए क्या होता है। यहाँ सिर्फ विदेश का आया है सर। हाँ, और कोई देश का नहीं आया है। हाँ जी, आप बताइए। अरे सर, विदेश के लिए हम लोग आए थे, लेकिन उसका वैकेंसी नहीं चल रहा है। एक दुबई का चल रहा है, तो दुबई में सर हम लोग क्या करेंगे? 1200 दिरहम दे रहा है, 1200 से ज़्यादा तुम लोग यही कमा लेते हैं। अच्छा, 1200 दिरहम दे रहा है, तो उससे ज़्यादा तो इंडिया में ही कमा लेते हैं जी। तो दुबई जाके क्या करेंगे? हाँ जी, सोच रहे थे कि बाकी के और जो देश है वहाँ जाके थोड़ा पैसा बेहतर मिल जाता। जी जी जी। अभी आप कहीं काम कर रहे हैं? आप कहीं? नहीं, अभी काम नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल घूम रहा हूँ। अच्छा, जर्मनी, जापान, इजराइल, बाकी के देशों का सोच कर आए थे, पर यहाँ देश पे योगी सरकार ने इस युवाओं पे भद्दा मजाक किया है, बेरोजगारी पे। भद्दा मजाक है ये, एकदम भद्दा मजाक है सर। 20 कंपनियां बोले तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि यूरोप कंपनी आएगी, यूरोप इंडिया की कंपनी जो है ला के सब
जैसे सर ये युवा समाज जो है हमारा बेरोजगार है, इतना पीड़ित है और उनके साथ जो है उनकी डिग्रियों के साथ भद्दा मजाक हो रहा है। कहीं ना कहीं योगी सरकार को इस चीज़ पे देखना चाहिए, उसको देख रेख करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि युवा कितने परेशान हैं। चिड़चिड़ी धूप में आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं लोग। टोकन आपको मिल गया? टोकन सर मिला, लेकिन वहाँ जाने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आप कौन से देश जाना चाह रहे थे, मतलब कहाँ के लिए आप अप्लाई किए? मैं जाने के लिए तो मैं आया था इजराइल के लिए, जर्मनी के लिए। तो ऐसे देशों के लिए इन्होंने कुछ नहीं लगा रखा है। इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उस पर सब कुछ लिखे थे, लेकिन और सब तो आपने पूछा नहीं कि विज्ञापन में और सरकार की तरफ से तो तमाम देशों के बारे में बात कही गई थी, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन तो चले गए, तीसरा दिन है वो सिर्फ दुबई के लिए भेज रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बस यही लास्ट दिन है सर, और कोई दिन नहीं है। और उन्होंने मतलब जो है ये फेक न्यूज़ किया है और लोगों को परेशान करने के लिए किया है एक तरह से। फेक न्यूज़ है ये एकदम फेक न्यूज़ है सर। सर फेक न्यूज़ है ये। बस क्या करते हैं, जब इलेक्शन का एकदम पास में आता है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। जैसे अभी इसका मुद्दा उठा दिया, पूरा लखनऊ बटोर लिए। लखनऊ क्या बटोरे, पूरा यूपी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, पूरे यूपी के लोग आ रहे हैं। ये परेशान किया सबको, फेक किया, बता के हम क्यों जाएंगे किसी देश में, हमको हमारे देश में रोज़गार चाहिए। ना हमको दुबई जाना है, ना इजराइल जाना है, ना जर्मनी जाना, हमको इस देश में रोज़गार चाहिए। इस देश में हमको रोज़गार चाहिए, लेकिन इस देश में ये रोज़गार नहीं दे रहे हैं। ये करते क्या है, हिंदू मुस्लिम करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, मंदिर मस्जिद करते हैं। यही मुद्दा इनके पास है। जिस दिन ये मुद्दा इनका ख़त्म हो जाएगा, ये सरकार आप देश में चाहते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में भी जाना चाहते हैं, पर विदेश में भी नौकरियां क्यों जाएं? जब हमने इतनी पढ़ाई की है यहाँ पे, हमने पढ़ाई की है, स्टडी की है, तो हम अपने देश में जॉब करेंगे। हम अपने देश में चाहते हैं। क्या पढ़ाई की है आपने? हमने टैली किया है, कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया है और ITI किया है हमने। तो आप किस उम्मीद से आए थे, आप कहाँ के लिए अप्लाई किए हैं? तो उम्मीद से आए थे कि हमको हमारे देश में जॉब मिलेगा, कहीं किसी स्टेट में, या तो हमको गुड़गांव में, लखनऊ में, किसी भी स्टेट में हमको जॉब मिलेगा, हम जॉब करेंगे, इस उम्मीद से आए थे। लेकिन यहाँ पे जितना भी चीज़ चल रहा है सब सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, फेक हो रहा है। 100% श्योर के साथ बता रहे हैं ये फेक चल रहा है। तो कंपनी यहाँ पे आई हुई है, वो आई है कि नहीं? कंपनी आई है, ये दिखावटी है, बस ये भेजी गई है। किसके मुद्दे से, क्या रीज़न है, ये हम लोग को नहीं पता। बस कंपनी भेजी गई है इलेक्शन के टाइम पे कि हाँ बीजेपी ऐसी कर रही है, सरकार ऐसी कर रही है, जो ये सरकार यहाँ पे बैठी है ऐसी कर रही है। बस यही चल रहा है, बाकी कुछ किसी को कोई जॉब नहीं मिलने वाली यहाँ पे। जो बात कहनी है एकदम 100%। यानी मतलब ये चुनावी नज़रिए से इस्तेमाल किया गया है? वही किया गया और कुछ भी नहीं। ज़मीनी हकीकत पर कोई जो रोज़गार ये ना सामने आप देखिए, अगर किसी के मुँह से आप सुनेंगे कि यहाँ पे, किसी के मुँह से भी आप सुनेंगे कि यहाँ पे हाँ सर हमें जॉब मिल गई है, ये देखो हमारे हाथ में जॉइनिंग लेटर आ गया है, इस डेट को हमारी जॉब लग जाएगी। अगर आप किसी के मुंह से सुनेंगे तो हम यहीं पे खड़े हैं, आप आके हमसे सवाल जवाब करना। किसी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि यहाँ पे किसी को जॉब मिला है। दावे के साथ आप ये बात कह रहे हैं? एकदम दावे के साथ बात कर रहे हैं। किसी से भी जाके पूछे कि उनको जॉइनिंग लेटर मिला है, इस डेट को उनको जॉब लगेगी, उनको वीज़ा मिला है किसी देश का या किसी अदर स्टेट में उनको जॉइनिंग लेटर मिला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% ये हम कन्फर्मेशन के साथ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस इलेक्शन के टाइम पे ये सब बस ये। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सहारनपुर से आए हैं। अच्छा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर से आए हैं आप? आए या किसको लेके आए हैं? हमारे साथ बेटे आए हैं। अच्छा। और हम लोग अपेक्षा करके ये आए थे कि जो हमने अखबार में इन्होंने कटिंग निकलवाई थी, तो अखबार की कटिंग देख के हम लोग वहाँ से चले थे कि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है लखनऊ के अंदर। मगर लखनऊ के अंदर जब हम आगे देखा, हम कल आए थे तो बहुत, आज तो अच्छी व्यवस्था है, मगर कल बहुत बेकार बदतर व्यवस्था थी यहाँ पे। कल भी हम आगे चले। क्या देखा आपने कल यहाँ पे? कल तो यहाँ हंजूम था, कुछ भी नहीं था यहाँ। कल तो सब कुछ खत्म था, हंजूम ही हंजूम, इधर उधर भाग रहे थे लोग बाग। ये यहाँ सब कुछ भीड़ बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो कुछ है व्यवस्था है? नहीं, कल कुछ। और जो कंपनियों की जो बात की गई है कि 20 से प्लस अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और बाकी अलग अलग देशों से भी लोगों को भेजने की बात हो रही है, उस पर? नहीं, हम जो पता किया है यहाँ पे, केवल एक कंपनी, दुबई की कंपनी आई हुई है। दुबई की कंपनी है, 50 इंटरनेशनल कंपनियों को बताया गया था, मगर एक दुबई की कंपनी आई हुई है जी। दुबई में भी इंडियन करेंसी के हिसाब से पैसे इतने कम हैं कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं वो लोग। हाँ, वहाँ 30,000 रुपये लगभग समथिंग देंगे। और 30,000 से कमी है, 1,000-1,500 बता रहे हैं। इतना तो इंडिया में रह के कमा लेंगे। और क्या, आदमी कर ही रहा है उतना। 30,000 रुपये समथिंग बताया गया, 30,000 रुपये बताया गया है। और जो अखबार में कटिंग दी गई है उसमें 50,000 रुपये का हवाला दिया गया है। आप यहाँ
रोजगार के लिए आए हैं? जी जी सर। मिला? मिला है, रिज्यूम जमा हुआ है, अब कॉल आएगा या अब किस चीज़ का रिज्यूम जमा किए हैं आप? सिविल का। सिविल का। जी। बीटेक किए हैं, क्या किए हैं? नहीं, डिप्लोमा है। ITI? डिप्लोमा इन सिविल। अच्छा, डिप्लोमा इन सिविल है हाँ, आपका। तो किस कंपनी में आप अप्लाई किए हैं आप? कंपनी का तो वहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं था, वो वहाँ पे पूछ के जाना था कि सिविल का कहाँ पे लगा है। 1-2 डेस्क लगा था बस सिविल का। तो क्या उम्मीद है? अब उम्मीद तो पूरा 100% अब नहीं बता सकते, कॉल आएगा। हाँ जी जी, क्या नाम है आपका? सोहन सिंह है सर। अच्छा, सोहन सिंह, कहाँ से हैं आप? मथुरा से। मथुरा से आए हैं, तो हो गया आपका काम? आपने अप्लाई कर दिया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी हमारा जो ब्रांच है उसकी है ही नहीं है कंपनी यहाँ पे। आपकी क्या ब्रांच है आपकी? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जबकि IT की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा इसी की कंपनी होनी चाहिए। एक भी नहीं मिली है यहाँ पे। IT की एक भी कंपनी नहीं है? नहीं है। मैकेनिकल, सिविल की जो है वो 1-2 कंपनियां हैं, और IT की कोई कंपनी नहीं है। ITCS की कोई भी कंपनी नहीं है। कहा तो ये गया है कि 100 से ज़्यादा जो भारतीय जो या बड़े ग्रुप हैं, बड़ी कंपनियां, वो यहाँ पर आई हुई हैं। नहीं आई होंगी, लेकिन हमारे लिए तो अभी तक कोई मिली नहीं है। हमने ज़्यादातर ट्राई किया है, सिविल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, लेकिन ITCS वालों के लिए तो कोई भी नहीं है। तो फिर डायरेक्ट ही मना कर देते हैं। आप उम्मीद लेके आए थे, फिर अब आप क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, अब अपने यहाँ पे ट्राई करेंगे। यानी जो रोजगार का महाकुंभ लगा हुआ है, ये महाकुंभ भी बेरोजगारों की प्यास नहीं बुझा पाया। हाँ, नहीं बुझा पाया, बेकार रहा है यहाँ पे आना। बेकार रहा है। अंदर जैसे सिविल के लिए जितना कंपनी बताया गया था, हम लोग पूरा अंदर ढूंढे, अब कहाँ पे बैठे हैं, बस 1-2 कंपनी के अलावा कोई कंपनी दिखा नहीं। इनकी तो 1-2 मिल गई, हमारी तो एक भी नहीं मिली। डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं, आपके लिए है ही नहीं है। और बताओ हम क्या करें अब? 3 दिनों में लाखों लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है यहाँ पर। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा जब हमारे लिए नहीं है? बताओ, यहाँ लगभग ITCS वाले बहुत बच्चे आए हुए हैं, बीटेक वाले भी हैं, ITCS वाले, उनसे भी मना कर दिया गया है। बताओ। 1 लाख। जी सर, कहाँ से आप? अनुपम पांडे, बस्ती से। अच्छा, क्या आप किस चीज़ में अप्लाई किए हैं आप? पोस्ट ग्रेजुएट से हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? जी सर। तो क्या उम्मीद आप लेके आए और क्या उम्मीद पूरी हुई आपकी? सर, उम्मीद एकदम धरातल पे कुछ भी नहीं है। जैसे किसानों को यूरिया तक नहीं दे पा रहे हैं, तो रोजगार क्या देंगे? ये पूरा एक तरीके से दिखावा है, फर्जी है और जुमला है। एक तरीके से अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे कार्रवाई किया जाना चाहिए। इतना लोगों को बुला के कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चे इधर उधर मारे घूम रहे हैं, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन की कमी है, लोगों को कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। सर, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बच्चे जाएं क्या? पहले से हर चीज़ की व्यवस्थाएं होती है, हर चीज़ इनको पता था। कम से कम 2-3 लाख बच्चे आएंगे, इनके यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। अधिकारी कर्मचारी सब एक किनारे बैठ के अपना समय बिता रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरीके से समय बीत जाए, 2-3 घंटा और बीत जाए, सभी लोग चले जाएं। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, पूरा जुमला है एक तरीके से। ये जुमला है ये? जी सर, एकदम। तो आपने कहाँ अप्लाई किया? आपने अभी तक कुछ किया? नहीं, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। इधर जाओ उधर जाओ, कहीं कुछ है ही नहीं। केवल दुबई की 2-4 कंपनियां को दिखाई दे रही, बाकी कहीं कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब रोजगार का महाकुंभ जुमला फ्लॉप है, जीरो है। इससे अच्छा तो ब्लॉक स्तर पे होता, वहाँ अच्छा रहता बताने वाले। ये तो प्रदेश स्तर पे एकदम से जीरो है। तो अब रोजगार के महाकुंभ में आप आए थे, रोजगार आपको मिला नहीं, तब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अपने घर पे चले जाएंगे। आपसे क्या बताएं कि जो यूरिया तक नहीं दे पाई तो रोजगार क्या देगी? जो 260-65 का यूरिया मिलता है वो सभी तक नहीं दे पाई, तो रोजगार कैसे दे पाएगी ये सरकार? पूर्ण तरीके से ये फर्जी है।